तुम फ़ोन उठाते हो, कोई नोटिफिकेशन नहीं आई, फिर भी व्हाट्सएप खोलते हो, इंस्टाग्राम रिफ्रेश करते हो, रील्स देखते हो और स्क्रॉल करते हो। पर क्यों? थिंक। क्या तुम्हारे हाथ में फ़ोन है या फिर फ़ोन के हाथ में तुम? आज का वीडियो तुम्हारे लिए अनकंफर्टेबल हो सकता है, क्योंकि ये एडिक्शन स्क्रीन टाइम का नहीं, तुम्हारी अटेंशन, तुम्हारे फ्यूचर और तुम्हारे करियर का है। आज के वीडियो में हम बात करेंगे माइंडलेस स्क्रॉलिंग के बारे में, कैसे ये काम करती है और कैसे हम इसे कम कर सकते हैं या इससे पीछा छुड़ा सकते हैं। आई प्रॉमिस, वीडियो के एंड तक तुम्हें मैं ऐसा सॉल्यूशन दूंगा जिससे तुम्हारा स्क्रीन टाइम आधा हो जाएगा और इट कैन चेंज योर लाइफ। सो स्टे टिल द एंड। फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं माइंडलेस स्क्रॉलिंग है क्या। माइंडलेस स्क्रॉलिंग का मतलब होता है बिना किसी क्लियर इंटेंशन के बस कंटेंट पे कंटेंट देखते रहना। तुम इंस्टाग्राम खोलते हो, एक रील देखते हो, फिर दूसरी और फिर तीसरी, और तुम्हारा दिमाग कहता है बस एक और। ये कोई गलती नहीं है, ये तुम्हारा ब्रेन है जो डोपामाइन को चेस कर रहा है। सो सबसे पहले समझते हैं कि डोपामाइन क्या है। डोपामाइन एक न्यूरोट्रांसमीटर है। अगर सिंपल भाषा में कहूँ तो रिवार्ड एंड प्लेजर का एक केमिकल। दिस इज द बुक डोपामाइन डिटॉक्स बाय थेबाउट। इस बुक के हिसाब से डोपामाइन का एडिक्शन सिर्फ ड्रग्स से ही नहीं, सोशल मीडिया एंड गेमिंग से भी होता है। ये तुम्हारी विल पावर को ख़त्म कर देता है। स्टैनफोर्ड की रिसर्च कहती है वेरिएबल रिवॉर्ड्स जैसे रील्स गैम्बलिंग के जैसे एडिक्टिव होते हैं। सो हम कह सकते हैं कि आपकी मेंटल स्टेट एंड एक गैम्बलर की मेंटल स्टेट दोनों में कुछ ज़्यादा फर्क नहीं होगा। माइंडलेस स्क्रॉलिंग के कई कॉजेज होते हैं, जिनमें से ये 5 कॉजेज नॉर्मल हैं। फर्स्ट इज वेरिएबल रिवॉर्ड, मीन्स कभी आपको कोई रील बोरिंग लगेगी, कभी कोई सुपर हिट लगेगी, और उस सुपर हिट के चक्कर में आप स्क्रॉलिंग करते रह जाओगे। अब दिक्कत यहाँ नहीं है, आप स्क्रॉलिंग चाहो तो बंद भी कर दो, बट अगर रील्स लिमिटेड हो। लेकिन हमें पता है यूट्यूब या फिर इंस्टाग्राम या फिर ऐसे ही प्लेटफॉर्म पर रील्स अनलिमिटेड है, सो ये स्क्रॉलिंग कभी ख़त्म ही नहीं होगी। एक दिक्कत और है रील्स एंड शॉर्ट फॉर्म कंटेंट के साथ कि आपको कुछ भी सोचना नहीं है, ऑटोमेटिक आप स्क्रॉल करेंगे, दूसरी रील आ जाएगी। और आजकल तो कई ऐप्स में ऐसा सिस्टम हो गया है कि आपको स्क्रॉल करने की ज़रूरत भी नहीं है और एक रील ख़त्म होने के बाद दूसरी रील आ जाएगी। एंड द नेक्स्ट फैक्टर इज़ फोमो, मीन्स फियर ऑफ मिसिंग आउट। आपको लगता है, आपके दिमाग को लगता है कि आप सोशल मीडिया यूज़ नहीं कर रहे हैं तो आप कुछ ना कुछ मिस कर रहे हैं जो सामने वाला बंदा या कोई व्यक्ति उसे ग्रेव कर रहा है। एंड द नेक्स्ट फैक्टर इज सोशल वैलिडेशन। जब आप किसी रील को स्क्रॉल करते हो, उस पर कमेंट करते हो या उसे लाइक करते हो, तो ये एक्शन आपके ईगो को बूस्ट करता है। हार्वर्ड की एक रिसर्च बताती है हाई डोपामाइन सर्च फ्रॉम द सोशल मीडिया इज इक्वल टू इफेक्ट ऑफ कोकेन। शॉर्ट फॉर्म कंटेंट एडिक्शन के पीछे सबसे बड़ी दिक्कत क्या है पता है? कि हमें पता है कि ये चीज़ हमारे लिए सही नहीं है, फिर भी हम उससे दूर नहीं हट पाते। आपको पता है कि ये रील्स देखना, ये इंस्टाग्राम शॉर्ट फॉर्म कंटेंट कंज्यूम करना आपकी प्रोडक्टिविटी को, आपके टाइम को डिस्ट्रॉय कर रहा है, पर फिर भी हम इसे रोक नहीं पाते। एक इंटरव्यू में एलन मस्क कहते हैं कि वो अपने प्रोडक्टिव आवर्स और मैक्सिमम टाइम एक कीपैड फ़ोन का यूज़ करते हैं ताकि वो सोशल मीडिया से थोड़ा सा दूर रह सकें। एंड इन द सेम वे स्टीव जॉब्स का भी कहना है कि उन्होंने अपने बच्चों को आईपैड नहीं दिया क्योंकि उन्हें स्क्रीन एडिक्शन के इफेक्ट का पता है। अब व्हाट्स द सॉल्यूशन फॉर दिस? हम कैसे इस माइंडलेस स्क्रॉलिंग को छोड़ें, कैसे इसे स्टॉप करें? क्योंकि हम मोबाइल तो छोड़ नहीं सकते ना, क्योंकि हमारी पढ़ाई भी इसी से हो रही है, हमारे ऑफिस वर्क एंड हमारा मेन सोर्स ऑफ इनकम है, उसमें कहीं ना कहीं इस मोबाइल का यूज़ तो होता ही है। इसके सॉल्यूशन में यूट्यूब पर कई वीडियोस हैं, आप देख सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि इसका सबसे पावरफुल सॉल्यूशन एक है, एंड दैट इज़ आपको अपना वाई पता होना चाहिए। आई मीन टू से कि यदि जिस इंसान की लाइफ में कोई पर्पस ही नहीं है, वो इंसान क्या करेगा? उसके पास कुछ काम तो है नहीं, और फिर वो फंस जाता है डोपामाइन ट्रैप में। सो सबसे बेस्ट सॉल्यूशन यही है कि आपको अपना वाई क्लियर होना चाहिए। दिस इज़ द बुक द मैन सर्च फॉर मीनिंग बाय विक्टर। एंड इसके अकॉर्डिंग जो ऑथर हैं वो एक कैंप में फंस जाते हैं जहाँ पे लोगों को बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया जाता है और लोग रिक्वेस्ट करते हैं फॉर डेथ, बट जो ऑथर हैं वो अपना वहाँ पर वाई फाइंड करते हैं एंड सर्वाइव करते हैं। ये बहुत अच्छी बुक है, मैं चाहूँगा कि आप इसे पढ़ें। एंड इस बुक में ऑथर लिखते हैं ही हु हैज़ अ वाई कैन बियर एनी हाउ।
जिस इंसान के पास जीने का रीज़न होता है उसके लिए डिस्ट्रैक्शन का कंट्रोल करना आसान हो जाता है। तुम्हारी स्क्रॉलिंग बंद हो जाएगी अगर तुम्हारे सपने बड़े हैं। सो इस वीडियो को देखने के बाद एक कमेंट ज़रूर छोड़ के जाना कि तुम्हारा वाई क्या है, तुम किस लिए डिस्ट्रैक्शन छोड़ना चाहते हो, क्या तुम्हारा कोई पर्पस है, और अगर नहीं देन आपकी स्क्रॉलिंग नहीं रुकने वाली है। ये था सबसे पावरफुल तरीका जिससे आप स्क्रॉलिंग को स्टॉप कर सकते हैं, बट इसके अलावा भी कुछ टेक्निक्स हैं जिसकी मदद से आप इसे कम कर सकते हैं। फर्स्ट इज एटॉमिक फोकस ब्लॉक्स। स्टार्ट विथ 10 मिनट डिस्ट्रैक्शन फ्री वर्क। अगर आपने आज 10 मिनट बिना डिस्ट्रैक्शन के काम किया, नेक्स्ट डे आपको 10 मिनट फिर बढ़ाने हैं। आपको नेक्स्ट डे 30 मिनट काम करना है और उसके नेक्स्ट डे 40 मिनट, एंड ऐसे करके आप स्क्रॉलिंग की इस हैबिट को कम कर सकते हैं। नेक्स्ट इज स्क्रीन डिले मेथड। मतलब आपको फ़ोन उठाने से पहले 30 सेकंड सोचना है, क्या ये मेरे लिए ज़रूरी है, एंड बिलीव मी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये आपको बहुत हेल्प करेगा। नेक्स्ट टेक्निक इज़ बैकग्राउंड ब्लर टेक्निक। आपको अपनी होम स्क्रीन का बैकग्राउंड डार्क रखना है, क्योंकि जो डार्क कलर होता है वो अटेंटिवनेस को कम करता है। जब हम सोते हैं, अंधेरा होता है, तो मेलाटोनिन का प्रोडक्शन बढ़ जाता है जिससे हमें नींद आती है, लेकिन जैसे ही हम वापस से लाइट ऑन करते हैं तो हमारे ब्रेन की अलर्टनेस बढ़ जाती है। ऑल्सो इसमें मैं ये भी ऐड करना चाहूँगा कि आप अपने फ़ोन से अननेसेसरी ऐप्स को हटा दें। आप यदि आपने मोबाइल में जाकर देखेंगे तो कई ऐप्स ऐसे होंगे जो अननेसेसरी 2 महीने 1.5 महीने से पड़े हैं, जिनका यूज़ भी नहीं है। जितने ज़्यादा आपके मोबाइल में ऐप आइकन होंगे, आपका ब्रेन उन्हें ओपन करने की कोशिश करेगा। एंड ऑल्सो आपको अपनी होम स्क्रीन पर कोई भी ऐप नहीं रखना है। कॉलिंग एंड डायलिंग के लिए आप डायल पैड रख सकते हैं। नेक्स्ट हैबिट इज फोकस रिचुअल्स। आपको सुबह डेली 5 मिनट मेडिटेशन करना है, एंड आल्सो 5 मिनट आपको जर्नलिंग करनी है। मेडिटेशन से आपका फोकस एंड अटेंशन स्पैन बढ़ता है, एंड आपकी बॉडी एंड माइंड में एक बैलेंस क्रिएट होता है, जिसकी मदद से आप खुद के दिमाग को स्क्रॉलिंग से कंट्रोल कर सकते हैं। नेक्स्ट टेक्निक इज 30-30 रूल। फर्स्ट 30 मिनट आपको लर्निंग करनी है। इसमें आप कोई भी बुक पढ़ सकते हैं जो आपकी ग्रोथ एंड पर्पस से रिलेटेड हो। नेक्स्ट 30 मिनट आपको मूवमेंट करनी है। आप वॉकिंग के लिए जा सकते हैं, या एक्सरसाइज या फिर योगा जैसी एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट 30 मिनट में आपको क्रिएशन करना है। इसमें आप राइटिंग या स्केचिंग जैसी एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। देखो, स्क्रॉल करना है या फिर ग्रो करना है, ये हमारे हाथ में होता है। मुझे पता है आप एम्बिशियस हो, आप मेहनती हो, आपके सपने बड़े हैं, लेकिन उन सपनों के लिए आपको काम करना है। एक अच्छी लाइफ जिसमें हैप्पी फैमिली हो, आपको फाइनेंशियली कोई दिक्कत ना आए, आपकी हेल्थ अच्छी हो, तो उस लाइफ के लिए आपको अभी थोड़ा सा हार्ड वर्क करना पड़ेगा, थोड़ी सी चीज़ें सेक्रीफाइस करनी होंगी। एंड आपको अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इसे ऐसे पर्सन के साथ शेयर करें जो माइंडलेस स्क्रॉलिंग में फंसा हुआ है।